गुरुदेव के चरणों में 2 लाइन। कोहिनूर ना सोना चांदी ना हीरा से लगते हैं, इस दुनिया में एक ही है जो महावीरा से दिखते हैं, महावीरा से दिखते हैं, महावीरा से दिखते हैं। गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी की आप देख रहे हैं कि गुरुदेव को 32 साल मुनि चर्या का पालन करते करते और गुरु भक्ति उनके रोम रोम में समाई थी। कहते थे कि गुरु के उपकार को कभी भुलाया नहीं जाता और गुरु भक्ति संजमेणी है। तरंती संसार सायरम घोणम क्षीणति अट्ठ कम्मम जम्मण मरणम न पावेंती। गुरु भक्ति करने वाला संसार समुद्र से भी पार हो जाता है, जन्म जरा मृत्यु के रोगों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। चंदन वाला बेड़ियों से बंधी हुई है और भगवान महावीर आहारचर्या पे निकल रहे हैं, नियम नहीं मिल पा रहे हैं और चंदन वाला सती चंदन वाला का पुण्य जागृत हो जाता है। ओ महावीर प्यारे पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। एक दुखिया चंदन वाला थी, 3 दिनों की भूखी प्यासी, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, मुख में लिए उदासी। हो महावीर आओ आओ आओ, आज चंदना तुम्ही को पुकारे। हो महावीर प्यारे पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। चंदन वाला पर कितने कष्ट आए, कितने दुखों को सहन किया। सोमा सती ने कितने कष्टों को सहन किया, मैना सुंदरी ने कितने कष्टों को सहन किया, अंजना सती ने कितने कष्टों को सहन किया। जितने कष्टों को सहन किया उतना ही उनका नाम मुख पर उच्चारा गया। और आज हमारे वर्तमान में सहनन तो खत्म ही हो गया है। 1 कहो 2 सुनो, 2 कहो 4 सुनो। ये परिस्थिति आपको आज देखने के लिए मिल रही है। चंदन वाला को इतने दुख देने के बाद भी सेठानी से कोई शिकायत नहीं। कह रही है चंदन वाला कि हे माँ, अगर तुम मुझे काल कोठरी में ना डालती तो आज मुझे भगवान महावीर के दर्शन कैसे होते। और आज की बहू से कुछ एक शब्द भी कह दिया तो पियर की गाड़ी तुरंत तैयार हो जाती है। और वहाँ चंदन वाला कह रही हैं, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। जो पूर्व में कर्म किए थे उन कर्मों का फल है, इस सेठानी का दोष नहीं है।
ये किसी का दोष नहीं है, ये मेरे कर्म का उदय है। जब कर्मों ने पार्श्वनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, कर्मों ने मैना सुंदरी को नहीं छोड़ा, कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये कर्म बड़े बलवान हैं। कर्म के खेल कैसे हैं कि दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत भारी के प्रभु जी को सुनाएंगे। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम के होता। अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना था वन को जाना है। जनक की लाडली बेटी, अवध का मिल गया वैभव। नहीं मालूम सीता को, करम क्या दिन दिखाएंगे। क्या सीता सती को पता था कि एक राजघराने की पुत्री और एक राजघराने की पुत्र वधू बनने के बाद भी क्या वन वन भटकना पड़ेगा? नहीं पता था सीता को। जब सीता सती को जंगल में रहना पड़ा, जब अंजना सती को जंगल में दर दर भटकना पड़ा, वह कोख भी जन्म दिया तो जंगल में दिया। और कैसे पुत्र को जन्म दिया? मोक्षगामी जीव को जन्म देने वाली माँ वन वन जंगल जंगल भटक रही है, और हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं। उसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा किया। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। जो होता है वह हमारे कर्मों का स्वयं का फल होता है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ ही। अपने कर्म सिवाय कोई किसी को फल नहीं देता। अपने आप में आने का विचार करो, पर से स्वयं की तरफ आने का विचार करो। और जो स्वयं को पहचान लेता है वो सबको पहचान लेता है। जो सब स्वयं को नहीं पहचान पाता वो किसी को नहीं पहचान। भगवान के चरणों में भक्ति करना, तन में होकर के करना। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। जिसे देखते सहज ही दिखता, सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। जिसे देखते सहज ही दिखता, सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। अपनी आत्मा का स्वरूप जो जान लेता है, जो पहचान लेता है, फिर उसे संसार परिभ्रमण नहीं करना पड़ता।
एक बार भगवान के चरणों में ठान लो, भगवान मुझे तो सिद्धालय की यात्रा करा दो। तद्गुण लब्धे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संसार के सुख, ये संसार के भोग, ये संसार की संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तद्गुण लब्धे। केवल इतना सा ही तो मांगा है, तद्गुण लब्धे। 2 शब्दों में 3 लोक मांग लिया, और 3 लोक मांग लिया। अब बचा क्या है? फिर क्यों छोटी छोटी चीजें मांगते हो? मांगो तो ऐसा मांगो कि दोबारा मांगना ही ना पड़े। कुछ बड़ा मांगो। तद्गुण लब्धे। हे भगवान, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, ऐसे ही गुण हमको भी प्राप्त हो, जो हमारे अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का भंडार भरा हुआ है, हम उसका आनंद ले सके, ऐसी हमें शक्ति दो। हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक सिद्धालय की यात्रा नहीं की। एक बार सिद्धालय की यात्रा कर लेता, एक बार सिद्धों की आराधना कर लेता, एक बार समूह में दिव्य ध्वनि सुन लेता, तो शायद इस पंचम काल में आना ना पड़ता। भगवान की भक्ति मुक्ति का कारण है। भगवान की भक्ति आत्मा से परमात्मा बनने का कारण है। प्रभु की भक्ति पतित से पावन बनने का कारण है। इस भक्ति में ऐसा डूब जाओ, ऐसा डूब जाओ कि फिर और कुछ भी ना बचे। भगवान की भक्ति करते करते अपने इन 8 कर्मों का क्षय करो, और 8 कर्मों का क्षय करने पर ही 8 गुणों की प्राप्ति होती है। आपको बताया भी था, ये आपके हाथ में जो मोबाइल रहते हैं ना, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कभी किसी का नंबर मिलाते हो, कभी किसी का नंबर मिलाते हो। अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो हमसे ले लो। ना तो 9 नंबर पे फ़ोन कर सकते, ना 11 नंबर पे फ़ोन कर सकते, 10 नंबर पे ही कॉल कर सकते हैं। वो 10 नंबर हमसे नोट कर लो, पंच परमेष्ठी का मोबाइल नंबर याद कर लो। अगर संसार से मुक्ति पानी है, नोट करो 4608362528। कितने नंबर हो गए? 4608362528। 10 हो गए। 11 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। ये पंच परमेष्ठी का फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करता है, वह जीवन से पार, संसार से पार हो जाता है, संसार से तर जाता है। ये कैसा फ़ोन नंबर है? ये है 4608362528। 46 अरिहंत परमेष्ठी के मूल गुण, 8 सिद्धों के मूल गुण, 36 आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण, 25 उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण, और 28 साधु परमेष्ठी के मूल गुण। जब इन मूल गुणों से तुम्हारा परिचय हो जाएगा, तो आपको अड़ोसी पड़ोसी से परिचय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम दुनिया से मित्रता करते हैं, ना जाने किस किस को मित्र बनाते हैं। एक बार अपनी आत्मा को मित्र बना करके तो देखिए, या फिर परमात्मा को मित्र बना के देखिए। जो अपनी आत्मा से मित्रता करता है वही तो परमात्मा बनता है। जो अपनी आत्मा से मित्रता करता है वही तो कंकड़ से शंकर बनता है। जो अपनी आत्मा से स्नेह करता है वही तो पतित से पावन बनता है। अपनी एक बार अपने आप से प्रेम करके तो देखिए, संसार भ्रमण छूट जाएगा। अंजना सती प्रभु की ध्यान, प्रभु की भक्ति करते करते जंगल में कितने माह बीत गए, पता भी नहीं चला। वे होनहार बालक, मोक्षगामी जीव, जब मोक्षगामी जीव की माता जंगल जंगल घूम रही है, तो हम तो ऐसे कष्ट नहीं पड़े हम पर जिन कष्टों से तुम डर के भागते हो। भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति ही मुक्ति का कारण है। दर्शन पाठ पढ़ो, आलोचना पाठ पढ़ो, मेरी भावना पढ़ो, पूजन की पंक्तियाँ पढ़ो, सिद्धों की आराधना करो, विधान के माध्यम से गुणगान करो। अपने आप तो क्या करते हो, पढ़ते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। पूरा विनय पाठ हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। पूरी पूजन हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिए। एक एक अक्षर पर ध्यान देना, चिंतन करना, मनन करना, वही तो भक्ति है। जो प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं उन्हें एक दिन मुक्ति अवश्य मिल जाती है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय।